कसम से यार, पूरा लॉकअप एक तरफ और आकांक्षा चमोला की बातें एक तरफ। हम जिसे एक चुलबुली नटखट लड़की सोच रहे थे, वो लड़की काफी मीनिंगफुल बातें भी करती है। वो लड़की अब धीरे धीरे करके क्या अपने साथ हुई बातें रिवील कर रही है। जी हां, अगर आप लोगों ने लॉकअप के इस एपिसोड को ध्यान से, स्पेशली लास्ट के पोर्शन को देखा होगा, आपको एक बात का हिंट मिल गया होगा। क्या गौरव खन्ना ने आकांक्षा पर सिर्फ और सिर्फ चीट किया है दूसरी लड़की के साथ? दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की कुछ हाइलाइट्स बताता हूं। मुझे योगेश आकांक्षा का स्पिट्सविला नहीं देखना है। मैं नया फ्रेश कंटेंट देखना चाहता हूं, मैं नया शो देखना चाहता हूं, मैं एक हेल्दी डिस्कशन देखना चाहता हूं, ना सिर्फ इनका रिलेशनशिप, इनका पॉडकास्ट, इनका गाली दी, बिच बोला, ये बोला, स्लट बोला। भाई मैं ये नहीं देखना चाहता। बहुत हो गया स्प्लिट्सविला यार। जनवरी 2026 से हम लोग स्प्लिट्सविला ही फॉलो कर रहे हैं। स्प्लिट्सविला स्प्लिट्सविला स्प्लिट्सविला, हर दिन स्प्लिट्सविला चलता है। और अभी भी क्या हम लॉकअप जैसे शो में स्प्लिट्सविला का कंटेंट देखेंगे? अरे भाई बस कर दो। अक्षय मेकर जो है रूरू को ना लाए, बहुत सही कर रहे हैं वो, क्योंकि हमको आकांक्षा, योगेश और उसके साथ साथ श्रेया का ये स्प्लिट्सविला एंगल नहीं देखना बॉस। मैं पक चुका हूं। एटलीस्ट कम से कम इस शो में कुछ नया कर रहे हैं, हर्षद कर रहे हैं कुछ नया, इस शो में कुछ नया कर रहा है लैला, कर रहा है पामिला के साथ मिलके, इस शो में अगर कुछ नया कर रहा है सूफी कर रहा है, इस शो में अगर कुछ नया अगर देखा जाए तो कुछ हो रहा है तो गोविंदा जी की वाइफ कर रही, सुनीता जी कर रही हैं। अदरवाइज इस शो में वही पुरानी बातें, उस पुराने शो को लाना, उसको प्रमोट करना, भाई बंद कर दो। नमस्कार, मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका। आप लोगों ने आज का एपिसोड देख लिया होगा। मैं एकदम ब्लंट और ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो स्पाइनलेस और उसके बाद जो है सेफ, इस तरीके का खेल खेला जाता है। उस खेल में आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है, एक सेकेंड ना, हाँ, उस खेल में आप लोगों ने देखा कि कैसे 5 लोग जो है स्पाइनलेस कहते हैं, और फिर उसके साथ साथ 8 लोग जो बचे हुए हैं वो कहते हैं कि भाई उन्होंने बहुत सेफ खेला है। एक्चुअल में उन्होंने सेफ खेला, बट उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को देखकर भी खेला। तो मुझे तो पहले तो स्पाइनलेस और सेफ का ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए था। इन लोगों को सेफ का रखना चाहिए था और इन लोगों को चंट का रखना चाहिए था कि इन्होंने सेफ ऑप्शन खेला है या फिर इन्होंने जो है चालाकियां करी है। ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए था, जिसमें चालाकी करके अगर इन्होंने अपने आप को भी बचाया है तो वो जाना चाहिए था। स्पाइनलेस इस पे बनता बिल्कुल भी नहीं था। यहां पर ऑफ कोर्स श्रेया दिमाग में लेके बैठी हुई कि मुझे हर बात का ऑपोजिशन में जाना है, मतलब शी इज द राहुल गांधी ऑफ दिस लॉकअप। कुछ भी चीज हो रही है तो उसके में कमी निकालो, उसके में बुराई निकालो और उसके बाद सीधा। अब आकांक्षा ने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके का एग्जाम्पल था कि कोई अगर बड़ा है, मदरली फीलिंग है, ठीक है, मदर है, तो अगर शो में वो हैं, राइट, हम अगर देख रहे हैं तो हम उनको पहले बोलेंगे, उनसे देखकर फिर उसके बाद हम आएंगे। बहुत सही बोला। अब यहां पर ये लड़की बोलती है मैं तो अपनी मदर को भेजूंगी नहीं, मैं तो अपनी ये। अरे तुम बोल क्या रही हो? धीरज दोपहर ने जो बात बोली एकदम सही बोली कि अगर ये 3 लोगों को भी बचाते तो उसके बाद ये लोग जो है फिर से स्क्रूटनी होती इनकी, और इन लोगों को, हर्षद को और साथ ही साथ चमोला को फिर से जो है स्क्रूटनी होती और इनके पीछे पड़ जाते ये लोग। और धीरज दोपहर ने एकदम सही बोला एंड आई अप्रिशिएट दैट। एटलीस्ट धीरज खुल रहा है। हालांकि ज्यादा ही दिन लग गए, 3 दिन हो गए हैं दोस्तों अगर देखा जाए तो। धीरज अभी तक नहीं खुला है। राम कपूर बेफालतू के जजमेंट और बेफालतू की बातें कर रहे हैं। हालांकि सूफी को चुप कराना मुझे बहुत सही लगा उनका, वो जिस तरीके से एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें करते हुए सूफी को चुप कराया। एंड सूफी उस पर डोंट डू दिस गर्ल, वो जो करता है ना, वो मुझे, मेरे ना सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो है इरिटेशन हो जाती है जिस तरीके से वो चीजें करता है। बट खैर ठीक है, वो उसका कहते हैं ना तकिया कलाम है, तो ठीक है, वो करने दो, अभी क्या कर सकते हैं वो। खैर, अब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो श्रेष्ठा तो वो तो कहती है कि बिच बोला, ओ बहुत अच्छी बात है यार, डूड दिस इज वेरी गुड, यू आर बिच। वो तो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढती है मैडम, तो वो बहुत सही वो कह रही है। पैमिला तो वहीं चलेगी जहां पर सूफी चलेगा। पैमिला भी अपने अभी रंग में नहीं आई है, पैमिला भी अभी तक कॉमेडी कर रही है। पैमिला जिस तरीके से मैंने देसी ब्लिंग में उसको देखा है ना दोस्तों, तो
वो कहर ढाएगी अगर वो अपने असली देसी ब्लिंग वाले एटीट्यूड में आ जाए तो। उसके साथ साथ सुनीता जी अब धीरे धीरे आ रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सुनीता जी गेम में कुछ नहीं खेल रही हैं और वो वेट कर रही हैं, क्योंकि वो राज के भरोसे आई हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था आगे आने का। तो नेटफ्लिक्स से अच्छा मौका और क्या हो सकता था, इसलिए वो आई हैं। और राज जो बचा के रखी हुई हैं वो वही गोविंदा जी की होंगी, अफेयर की होंगी। एंड मैं आपको बता रहा हूं शो के मिड में मतलब कि 15 से 20-25 के आसपास, जुलाई के आसपास इनकी बातें रखी जाएंगी और साथ ही साथ इनके राज रखे जाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं चीजें हैं। और गोविंदा जी की काफी चीजें एक्सपोज होने वाली हैं फॉर मैटर ऑफ दैट, ठीक है। तो इसलिए इनको रखा गया शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका चमोला का साथ देने के लिए बाकी के और जो ब्रिगेड है वो टूट पड़ती है। बट मैं अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि योगेश टास्क अच्छा करेगा, नो डाउट, ऐसा देख के लग रहा है। बट कहीं ना कहीं वो जो एक एक्चुअल में श्रेया अगर देखा जाए तो वो एक प्लानिंग कर रही है, एक मास्टरमाइंड बन रही है। योगेश के हम ओपिनियन सुनना चाहते हैं, योगेश के हम ओपिनियन के साथ साथ वो नैपो 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 करके वो उसके श्रेष्ठा के पीछे पड़ गया, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो गलत टारगेट चुन रहा है। अगर योगेश को आगे बढ़ना है तो उसको धीरज दोपर, उसको राम कपूर, उसको इन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, या फिर टारगेट इन द सेंस इन लोगों की मतलब साथ में ना खेल के कुछ अलग अपना करना पड़ेगा। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगर मैं शो में होता तो मैं कुछ ऐसा ही करता, बिकॉज आप एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ नहीं पनप पाता है, आप देख लीजिएगा, ये फैक्ट है। तो ऐसे में अभी इस वक्त जो जाइंट पेड़ हैं वो ये लोग हैं, राम कपूर हो गए, धीरज दोपर हो गए और अपने हर्षित चोपड़ा हो गए। और रही बात इसकी योगेश की, लैला की, ये छोटे पेड़ हैं। या तो ये हंसी मजाक या लव रिलेशन, मुझे लगता है आकांक्षा और योगेश का जो लव रिलेशन वाला जो आज खुलासा हुआ है, पहले तो बहुत ही फुद्दू सीक्रेट था, बहुत ही फुद्दू सीक्रेट था, मुझे वो नहीं सुनना था। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये मेरा रिएक्शन ये था। तो मुझे तो वो नहीं सुनना था, सच बताऊं तो। इसके साथ माधुरी ने आज मुझे कहीं ना कहीं इंप्रेस कर दिया। लेकिन हाँ, माधुरी को है ना क्रेडिट चाहिए, शी वांट्स क्रेडिट ऑलवेज। हाँ, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, अपनी ही जो पीठ थपथपाए, तो माधुरी को वो चाहिए। और जिसने माधुरी को अगर ये जान लिया और अगर वो माधुरी के साथ रहकर उसको एज अ गेम पॉइंट यूज कर सकते हैं, तो माधुरी को इस तरीके से बहला फुसला के कर सकते हैं कि भाई मैडम आप तो जबरदस्त हो, आपने तो ये कर दिया था, आपने वो कर दिया था, जो राम कपूर करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो राम कपूर भी बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट गेम खेल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि अभी तो फुस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा था राम कपूर को जब बेसिक नीड नहीं मिली थी, जब पानी नहीं मिला था टास्क के दौरान, वो कैसे फनप गए थे। और वो जो फुफा गए थे ना दोस्तों, वो उसी के चक्कर में था। खैर कोई बात नहीं। अब यहां पे दोस्तों श्रेया है ना बहुत हिपोक्रेट और दोगली तो है ही वो, ठीक है। कल के दिन मैंने दो उसके दोगलेपन एक्सपोज करे थे, आज के दिन मैं एक और उसका दोगलापन एक्सपोज करता हूं। पहले सबके दिमाग में उसने जो है आकांक्षा और हर्षद के लिए नफरत भरी, फिर उसके बाद खुद ही उसके पास जाकर उसको जो कह रही कि अच्छा देख लोग ऐसा कहेंगे तो तू है ना अपनी दोस्ती पे इसको मत आना। भाई अभी तुमसे नीचे वो मिली थी एक दिन पहले, ठीक है, ग्रैंड प्रीमियर लॉन्च पे, इतने में तुम अच्छी दोस्त भी बन गई, तुम जैसी लड़की एक अच्छी दोस्त भी बन गई, ठीक है। वो शो में कंट्रीब्यूट कर रही है श्रेया और अपनी तरफ से लड़ाइयां करने की, पिकअप करने की चीजें कर रही है और बातों को वो पकड़ रही है, शी स्मार्ट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ। बट लेकिन वहीं अगेन राहुल गांधी बन गई है वो, हर बात पे दिक्कत, हर बात पे दिक्कत, कुछ अच्छा भी हो रहा है शो में उसमें भी दिक्कत। अब सूफी का कितना बकवास बहाना था, हम यहां पर खाने थोड़ी ना आए हैं, हम यहाँ पे, ठीक है भाई एक काम करते हैं, एक ऐसा टास्क रखो जहां पे एक तरफ खाना हो और एक तरफ जो है कुछ और हो। देखना ये सूफी, श्रेया, ये लोग खाने को चूज करेंगे, राइट, क्योंकि यही लोग थे जो खाने में नुस्ख निकाल रहे थे, यही लोग थे जो खाने के लिए कह रहे थे ओ ऑप्शन दो। और ये पामेला, पामेला भी खाने के लिए दौड़ेगी, देख लेना आप। खैर वो आगे की बात है। अब मुझे एक चीज और, हाँ यहां पर दोस्तों अगर बात की जाए तो धीरज गेम समझ रहा है, अगेन मैंने बोला था। और श्रेया को जबरदस्त चिढ़ाया लैला और आकांक्षा ने। आकांक्षा जो है, जो योगेश की गर्लफ्रेंड, वो भी कम नहीं है यार, वो भी बहुत चंट है। और सच बताऊं तो मैं बोर हो चुका हूं, मैं दोबारा से योगेश आकांक्षा का लव एंगल इसका नहीं देखना चाहता। उनको शो में अगर इसलिए फिट इन किया है तो भाई बहुत सही है, अगर नहीं किया है तो फिर वो गलत अपना वेस्ट कर रहे हैं, उनको लव एंगल चलाना चाहिए। और वो लव एंगल थोड़ा उनके प्रोमोस कटेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तब वो ठीक रहेगा। और प्लीज यार फॉर गॉड सेक बंद करो ये यार, पॉडकास्ट में पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट, ये मैं परेशान हो गया इनकी बातें सुनकर।
अब अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा लास्ट की कॉन्वर्सेशन में राम कपूर जो हैं ये बात बोलते हैं कि रिलेशनशिप में अगर चीटिंग हो गई तो उस चीटिंग में हो गया तो हो गया, भूल जाओ वाला हिसाब किताब वो जो करते हैं, ठीक है। यहां पर आकांक्षा इस बात को बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल ले रही है। तो एक सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि क्या गौरव खन्ना ने चीटिंग करी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, या आकांक्षा के साथ रहकर क्या वो किसी और के साथ, यू नो। तो क्योंकि आकांक्षा जिस तरीके से उसको रिएक्ट करके जवाब दे रही थी वो हैरान कर देने वाला था। और मैं यही सोच रहा था कि यार आकांक्षा इतना पर्सनल लेके ये सारी चीजें बोल रही है, कुछ तो ऐसा हुआ है मैसी। वेल, अगर आपको जानना है क्या हुआ है एग्जैक्ट इनकी लाइफ में, तो उसके लिए मैंने टैरो कर दिया है विद डॉक्टर गीतांजलि। आप जरूर देखिएगा वो वाली वीडियो, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट सही जवाब मिल जाएगा। और आज जो आकांक्षा ने ये बात बोली है, मैंने वैसे वीडियो तो कल के दिन शूट कर ली थी और आज मैंने पोस्ट भी कर दी है एपिसोड आने से पहले, जहां पर आकांक्षा ये बात कह रही है कि मैं मैरिटल जो है मैं स्टेटस को, मदरली स्टेटस को संभाल नहीं पाती। ये बात ऑलरेडी उसके टैरो में मैंने चेक करके बता दी है। अगर आप यकीन नहीं है तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। मैं चलता हूं, बाकी और लॉकअप की वीडियोस आ रही हैं, उसके साथ साथ अलायंस शो की भी वीडियोस आएंगी। अलायंस की भी दोस्तों, कौन जीतेगा, अलायंस कैसा रहेगा, कोई लड़का जीतेगा या लड़की जीतेगी, ये भी हमने टैरो रीडिंग से पता कर लिया है। और साथ ही साथ शिवांगी, हर्षद, लैला, इन सबकी रीडिंग्स भी हमारे पास आ चुकी है, मेरे पास आ चुकी हैं। अब वो आप लोगों के लिए आएंगी, सो गेट रेडी फॉर दैट। मैं चलता हूं।